बीती 17 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब विवाद को लेकर हिंसा भड़क गई। इस मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है और हिंसा के अन्य बिंदुओं की भी जांच चल रही है। इस हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका था, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि फहीम खान के घर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने उसके घर के उस हिस्से को ढहा दिया जो अतिक्रमण करके बनाया गया था। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हिंसा मामले में फहीम खान समेत 2 आरोपियों के घरों को ढहाने पर सोमवार को रोक लगा दी। साथ ही प्रशासन ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। फहीम खान के 2 मंजिला घर को अदालत के आदेश से पहले ही ढहा दिया गया था, जबकि यूसुफ शेख के घर के अवैध हिस्सों को ढहाने की कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद रोक दी गई। दोनों आरोपियों ने अदालत में याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की थी। जस्टिस नितिन सांबरे और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने सवाल किया कि कथित अवैध हिस्सों को ढहाने से पहले मकान मालिकों की बात क्यों नहीं सुनी गई। बेंच ने कहा कि यह कार्रवाई संपत्ति के मालिकों की बात सुने बिना ही दमनात्मक तरीके से की गई है। फहीम खान की ओर से पेश हुए वकील अश्विनी इंगोले ने कहा कि अदालत ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों से जवाब मांगा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को भी तय की है। अश्विनी इंगोले ने दावा किया कि पीठ ने कहा कि अगर ये निष्कर्ष निकलता है कि तोड़फोड़ अवैध रूप से की गई तो अधिकारियों को इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। सोमवार सुबह फहीम खान के 2 मंजिला मकान को अनधिकृत निर्माण के कारण नगर निकाय के अधिकारियों ने भारी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य आरोपी यूसुफ शेख के महल इलाके स्थित मकान के अवैध रूप से निर्मित हिस्से पर भी कार्रवाई हुई। मालूम हो कि नागपुर के महल इलाके में 17 मार्च को हिंसा हुई थी। हिंसा के सिलसिले में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फहीम खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। वो 17 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 100 से अधिक लोग शामिल हैं। हिंसा मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि घटना के दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की कीमत दंगाइयों से वसूली जाएगी और भुगतान न करने पर उनकी संपत्तियों को जब्त कर बेचा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाने से भी परहेज नहीं करेंगे। फडणवीस ने कहा कि वीडियो और फुटेज का विश्लेषण करने के बाद अब तक 104 दंगाइयों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक पुलिस पर हमला करने वाले तत्वों का पता नहीं लग जाता। उन्होंने कहा कि दंगों में विदेशी या बांग्लादेशी हाथ होने के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जांच चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नागपुर में स्थिति अब शांत है। बहरहाल नागपुर हिंसा मामले में पुलिस की लगातार जांच चल रही है और आरोपियों को अदालत के सामने भी पेश किया जा रहा है। घटना के सिलसिले में जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।